क्या कोई किसी को ये बता सकता है कि उसकी मौत कब होगी, वो भी तब जब वो खुद भी होश में ना हो। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। एक औरत जो सिर्फ 16 साल की थी, उसने ना सिर्फ अपनी मौत की भविष्यवाणी की, बल्कि जब उसे जलाया जा रहा था तब वो एक बार फिर जिंदा हो गई। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक को उससे मिलने के लिए आना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत होती है यूपी के इटावा के एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमित्रा सिंह से। सुमित्रा का जन्म 1968 में हुआ था। उसके पिता दिल्ली में काम करते थे और वो अपनी माँ के साथ गांव में ही रहती थी। लेकिन जब सुमित्रा 11 साल की थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई, जिससे सुमित्रा एकदम से अकेली हो गई। अब पिता उसे दिल्ली नहीं ले जा सकते थे। ऐसे में उसके चाचा ने उसे अपने घर में रखने का फैसला किया और जब सुमित्रा 13 साल की हुई तब उसकी शादी शरीफपुरा के रहने वाले जगदीश से करवा दी गई। लेकिन जगदीश भी काम करने के लिए शहर जाया करता था, जिससे वो ज्यादातर उदास ही रहती थी। लेकिन 1984 में जब उसने अपने बेटे को जन्म दिया तो उसका अकेलापन जैसे गायब सा हो गया। वो सारा वक्त अपने बेटे को अपने पास रखती थी, यहाँ तक कि घर का काम करते वक्त भी वो उसे खुद से दूर नहीं करती। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1985 के शुरुआती दिनों में सुमित्रा को मिर्गी के दौरे आने लगे, जो इतने अजीब थे कि कोई भी उसके पास नहीं जाता था। दरअसल जब भी सुमित्रा को दौरे आते तब उसका शरीर किसी चट्टान की तरह एक जगह पर जम जाता और उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ होते और उसकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी होती। साथ ही उसके दांतों से किटकिटाने की इतनी तेज आवाज आती थी कि हर कोई डर से कांप जाता था और उसे देखने से ऐसा लगता था कि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी को उसकी बात समझ नहीं आती थी। यहाँ तक कि जब सुमित्रा को होश आता तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। पहले तो उसके घर वालों ने उसे गाँव के एक वैद्य को दिखाया, लेकिन वैद्य ने जांच करने के बाद कहा कि सुमित्रा बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कि उसमें मिर्गी के भी कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन इसके बाद भी सुमित्रा को ये दौरे बंद नहीं हुए और उसके घर वालों को डर था कि कहीं किसी दिन वो अपने बच्चे को ही नुकसान ना पहुंचा दे। जिसके बाद उन्होंने उसे समझाया और मजबूरी में ही सही, लेकिन सुमित्रा अपने बच्चे से दूर रहने लगी, जिससे उसकी सेहत में भी सुधार आने लगा। लेकिन 16 जुलाई 1985 के दिन सुमित्रा को अचानक फिर मिर्गी का दौरा आया, लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ कहा कि जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। सुमित्रा ने कहा कि आज से ठीक 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई को उसकी मौत हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। सुमित्रा को 19 जुलाई के दिन अचानक बुखार आया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन जब शमशान में उसके दाह संस्कार की तैयारी हो रही थी तब वो अचानक ये बड़बड़ाते हुए चिता से उठ खड़ी हुई कि मैंने मौत के बाद का अंधेरा देखा, यमराज मुझे लेने आए थे, लेकिन मेरी संतोषी माँ ने मुझे बचाकर वापस भेज दिया। लोगों को ये लगा कि भगवान का चमत्कार है कि उसने सुमित्रा को फिर से जिंदा कर दिया। जगदीश भी यही सोचकर उसके पास आया और उसे गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा ने उसे झटके से खुद से दूर कर दिया और कहा कि कौन सुमित्रा, मैं तो शिवा हूँ। वो बार बार लोगों से यही कहती रही कि वो शिवा है, और सुमित्रा के इस अजीब बिहेवियर ने उसके घर वालों को हैरानी में डाल दिया था, क्योंकि वो किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी, यहाँ तक कि अपने उस बेटे को भी नहीं, जिसे वो कभी खुद से दूर नहीं करती थी। लोगों के मन में कई सवाल थे, जिसका जवाब उन्हें तब मिला जब एक दिन एक अनजान आदमी उनके घर आया और जिसे देखते ही सुमित्रा उसके गले लगकर रोने लगी। हालांकि वो आदमी सुमित्रा को नहीं जानता था और वो वहां उन चिट्ठियों की वजह से आए थे जो उसे पिछले कुछ दिनों से वहां से उसकी बेटी शिवा के नाम से भेजे जा रहे थे। लेकिन जब सुमित्रा ने उससे कहा कि वही शिवा है, उनकी बेटी, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो हैरान रह गए, क्योंकि उनकी बेटी शिवा की मौत तो 4 महीने पहले ही हो चुकी थी। ऐसे में वो सुमित्रा कैसे उनकी बेटी हो सकती थी। लेकिन सुमित्रा ने शिवा के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो भी हैरत में पड़ गए। यहाँ तक कि जब उन्होंने उसके सामने अपनी फैमिली एल्बम रखी तब भी सुमित्रा, जो खुद को शिवा बता रही थी, उसने एल्बम की फोटोज को देखकर उसमें लोगों को उनके नाम के साथ पहचान लिया। तभी उसने एक फोटो को देखा और बोला कि यही तो वो है जिसने मुझे मारा है। ये शिवा के ननद की फोटो थी जिसने सच में शिवा को मारा था। शिवा का जन्म 24 अक्टूबर 1962 के दिन दिव्यापुर नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। उसके पिता राम सिंह त्रिपाठी कॉलेज में लेक्चरर थे और शिवा ने खुद होम इकोनॉमिक्स से बीए भी किया था और वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी करवा दी गई और कुछ ही सालों में उसके 2 बेटे रिंकू और टिंकू हुए, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन शिवा के ससुराल वाले काफी लालची थे। वो उसे दहेज के लिए परेशान करते और मारते पीटते थे। और 19 मई 1985 के दिन शिवा की ननद ने गुस्से में आकर उसके सर पर ईंट से मार मार कर उसे जान से ही मार डाला। अब जब शिवा लौट आई थी तब उसने पुलिस से उसकी केस को फिर से खोलने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सुमित्रा ही शिवा है। साथ ही बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आया कि शिवा का पुनर्जन्म किसी बच्चे के तौर पर क्यों
क्यों नहीं हुआ? वो सुमित्रा के शरीर में कैसे आ गई, जबकि उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी? ऐसे कई सवाल थे, लेकिन तब तक ये कहानी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इयान स्टीवनसन 1986 में स्पेशली इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आए और उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन के बेस पर कहा कि सुमित्रा ही शिवा है और उनके बीच रीइंकार्नेशन हुआ। मतलब जब सुमित्रा की मौत हुई और उसकी आत्मा शरीर से निकल गई, तब शिवा की आत्मा उसमें आ गई और वो जिंदा हो गई। स्टीवनसन इसे साबित करने के लिए कई फैक्ट्स भी सामने रखते हैं, जैसे सुमित्रा जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो इस घटना के बाद पढ़ने लिखने लगी थी। इसके अलावा सुमित्रा को शिवा की अलमारी में रखी उस पीली साड़ी के बारे में कैसे पता जो शिवा को बहुत ज्यादा पसंद थी। और साथ ही स्टीवनसन ने यह भी साबित किया कि शिवा और सुमित्रा की फैमिली के बीच इससे पहले कोई भी कनेक्शन नहीं था। यहाँ तक कि शिवा हमेशा ये कहती थी कि संतोषी माँ ने उसे सिर्फ 13 साल के लिए ही वापस भेजा और इसके ठीक 13 साल बाद 1998 में उसकी मौत बिना किसी बीमारी के हो गई। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग इसे सिर्फ एक कहानी ही मानते हैं। वहीं कनेक्शन की दुनिया में इसे रीइंकार्नेशन का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि इससे पहले ना ऐसा कुछ हुआ था और ना अब तक हुआ है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।